सोनापुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। यहां मेहनत, ईमानदारी और अपनापन साथ साथ चलते थे। इसी गांव में राजा यशवर्धन रहते थे, जो अपनी प्रजा के दिलों में बसते थे। महाराज की जय हो। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आज की सभा शुरू की जाए? जी, शुरू की जाए। पड़ोसी राजा ने मित्रता का हाथ बढ़ाया है। वो आपको शुद्ध सोने का मुकुट भेंट कर रहे हैं। पूरे राज्य में आपकी जय जयकार हो रही है। सोने का मुकुट? मंत्री जी, पड़ोसी राजा का प्रेम और ये भेंट दोनों ही बहुमूल्य हैं। पर याद रखिएगा, मुकुट का स्वर्ण केवल मस्तक की शोभा बढ़ाता है, पर एक राजा का असली तेज उसकी न्यायप्रिय बुद्धि से चमकता है। पर महाराज, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। इतना भारी और कीमती मुकुट, क्या आप खुश नहीं हैं? आखिरकार स्वर्ण की चमक ही तो राजा का ऐश्वर्य होती है। प्रसन्नता स्वर्ण में नहीं मंत्री जी, उसके पीछे के भाव में है। किंतु मुकुट जितना भारी होता है, राजा का दायित्व उतना ही बढ़ जाता है। स्वर्ण को संभालना सरल है, पर प्रजा के विश्वास को संभालना ही असली राजधर्म है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ धातु का एक टुकड़ा मुझे बड़ा राजा बना देगा? परंतु महाराज, संसार तो उसी को नमन करता है जिसके पास सर्वाधिक स्वर्ण हो। आपकी वाणी सदैव की भांति अत्यंत गूढ़ है महाराज, किंतु क्या आप इसे धारण नहीं करेंगे? अवश्य धारण करेंगे, पर मुकुट को शीश पर सजाने से पहले हमें यह सिद्ध करना होगा कि हमारा शीश उस स्वर्ण के भार और सम्मान के योग्य है। महाराज, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इस मुकुट को लेकर इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं। यह तो बस एक उपहार है। मंत्री जी, राजकीय उपहार एक परीक्षा भी साथ लाता है। आज मुकुट की चमक को गांव की मिट्टी से परखेंगे। आज तख्त नहीं, सोच तौली जाएगी। कल प्रातः जब सूर्य की पहली किरण राजमहल के बगीचे को स्पर्श करेगी, तब तुम सब वहीं उपस्थित रहना। जी महाराज, आपके आदेश के अनुसार सब कुछ पूरी निष्ठा से किया जाएगा। न कोई शोर, न कोई हड़बड़ी, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और हवा की हल्की सरसराहट। ऐसे वातावरण में मन स्थिर हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए मंत्री जी। मेरा पहला प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी? महाराज, क्या धन? नहीं मंत्री जी, पर इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। दूसरा प्रश्न, इंसान सबसे अमीर कब होता है? जब सब कुछ उसके पास हो या जब कम चीजों की आवश्यकता हो? महाराज, शायद तब जब सब कुछ उसके पास हो। राजा को देखकर ही तो अमीर कहा जाएगा। सही दृष्टि बाहरी है मंत्री जी, पर असली अमीरी संतोष और समझ में छिपी होती है। तीसरा प्रश्न, वह कौन सा बोझ है जो कंधे पर नहीं होता, फिर भी इंसान को झुका देता है? मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न आप सब सुन चुके हैं। अब कहिए मंत्री जी, क्या इस प्रश्न का उत्तर? महाराज, मैंने बहुत विचार किया, पर इस बार मुझे इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। ठीक है मंत्री जी, अब यह निर्णय लिया गया है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर गांव में पूछे जाएंगे। आप पूरे गांव में सूचना करवा दीजिए कि महाराज स्वयं ये तीनों प्रश्न पूछेंगे, और जो भी इनका सही उत्तर देगा उसे महाराज की ओर से शुद्ध सोने का मुकुट भेंट किया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री चतुर ने पूरे गांव में सूचना कर दी कि राजा स्वयं 3 प्रश्न पूछेंगे। जो भी उनका सही उत्तर देगा उसे राजा की ओर से शुद्ध सोने का मुकुट भेंट किया जाएगा। महाराज स्वयं 3 प्रश्न पूछेंगे, और जो भी इसका सही उत्तर देगा उसने महाराज की ओर से शुद्ध सोने का मुकुट भेंट किया जाएगा। सूर्योदय के साथ हम गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं
जनता के बीच इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कर दिए जाएं। अब मैं कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में रहूंगा। मेरे लिए पूर्ण शांति बनाए रखी जाए। महाराज की जय हो। सोनापुर के सम्मानित निवासियों, आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ आपके उत्तर सुनने के लिए, न कि उपदेश देने। मंत्री जी ने आप सभी को पहले ही सूचित कर दिया है। जो भी इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा, उसने मैं स्वयं शुद्ध सोने का मुकुट भेंट करूंगा। 3 प्रश्न हैं, सरल प्रतीत होते हैं पर अर्थ गहरे हैं। अब ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, वह कौन सी वस्तु है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? महाराज, मेरी समझ से वह वस्तु है ज्ञान। जितना बांटो उतना ही फैलता है। उचित कहा। ज्ञान वह दीप है जो दूसरों को जलाकर स्वयं कम नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न, मनुष्य सबसे धनी कब कहलाता है? जब उसके पास बहुत कुछ हो या जब उसे कम की आवश्यकता हो? महाराज, मेरे अनुसार मनुष्य तब धनी होता है जब उसे कम की आवश्यकता होती है। सत्य कहा। जिसने इच्छाओं पर विजय पा ली उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और अब अंतिम प्रश्न, वह कौन सा बोझ है जो कंधों पर नहीं होता फिर भी मनुष्य को झुका देता है? महाराज, वह बोझ है अहंकार। जो मन में हो तो सिर अपने आप झुक जाता है। ठीक कहा। अहंकार वही बोझ है जो दिखाई नहीं देता पर मनुष्य को भीतर से झुका देता है, और जो इसे पहचान ले वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। आज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे आप सबके बीच से मिले हैं। जिन लोगों ने सही समझ और सच्ची सोच दिखाई है, मैं स्वयं राजमहल में आमंत्रित करता हूँ। हमें राजमहल बुलाया जाएगा? हाँ मंत्री जी, इन सभी के कल राजमहल आगमन की व्यवस्था कर दी जाए। अब हम चलते हैं। कल राजमहल में फिर भेंट होगी। उत्तर गांव में मिले। अब उनका सम्मान राजमहल में होना था। राजा अपने राजमहल की ओर निकल पड़े। आपको बहुत शीघ्र शुद्ध सोने का मुकुट भेंट किया जाएगा। महाराज, मुकुट से बड़ा सम्मान यह है कि आपने हमारी बात सुनी। आज हमें समझ मिला महाराज, राजा वही होता है जो जनता से सीख सके। याद रखिए, सिंहासन केवल राज करता है पर जो मिट्टी में चलता है वही जीवन को समझता है। प्यार बांटिए, संतोष रखिए और अहंकार से दूर रहिए। यही सच्ची बुद्धि है।